अल्हम्दुलिल्लाह। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुम इन्न ज़लज़लतस्साअति शैउन अज़ीम यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्दिअतिन अम्मा अर्दअत व तज़अु कुल्लु ज़ाति हम्लिन हम्लहा व तरन्नास सुकारा वमा हुम बिसुकारा वलाकिन्न अज़ाबल्लाहि शदीद। कुरान मजीद की एक आयत तिलावत की है। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला सही तरह से बात कहने की, सुनने की, समझने की और अमल की अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दिया कि हम अल्लाह की इबादत करें और इबादत का मफ़हूम ये बयान किया कि अल्लाह ताला के भी अहकाम पूरे करो और अल्लाह की मखलूक के भी हुकूक को पूरा करो। अल्लाह ताला के हुकूक में ज़ाहिरी अहकाम भी हैं जो हमारे जिस्म से निकलते हैं, नमाज है, ज़कात है, रोज़ा है, और अल्लाह ताला के हुकूक में दिल के अहकाम भी हैं। आपको अपने दिल को भी दाएं बाएं ले जाने की इजाज़त नहीं है। जब हम ग़ुलाम कहते हैं अपने आप को अल्लाह ताला के, तो ग़ुलाम का मतलब सर के बाल से लेके पाँव के नाखून तक। तो उसमें दिल भी आता है कि नहीं आता? तो इजाज़त नहीं है कि हम अपने दिल को दाएं बाएं लेके जाएं। दाएं बाएं का मतलब क्या है? लेफ़्ट राइट। लेफ़्ट राइट का मतलब क्या है? कि अपना दिल अल्लाह के अलावा किसी से लगाएं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अला इन्न फिल जसदी मुद्गा इदा सलहत सलहल जसदु कुल्लु व इदा फसदत फसदल जसदु कुल्लु अला वहियल क़ल्ब। फरमाया, ख़बरदार सुनो, हमारे जिस्म में एक छोटा सा गोश्त का टुकड़ा है। जब वो गोश्त का टुकड़ा ठीक होता है तो पूरा जिस्म ठीक, जब वो ख़राब होता है तो पूरा जिस्म ख़राब हो जाता है। यहाँ एक बार बार मैं एक बात करता हूँ, उसकी मैं दोबारा यहाँ तंबीह करूँगा। देखो, यहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस दिल के बारे में फ़रमाया कि वो ठीक होता है तो पूरी बॉडी ठीक, वो ख़राब होता है तो पूरी बॉडी ख़राब, तो क्या मतलब? यहाँ हमें मना किया गया है कि हम कोलेस्ट्रॉल वाली चीज़ें ना खाएं। इस हदीस का ये मतलब है भाई? भाई कोई डॉक्टर अगर ये हदीस सुनेगा, वो कहेगा हम तो पहले ही कह रहे थे आप अपनी हार्ट की केयर करें, आपका हार्ट का मसला है जिसकी वजह से आपकी पूरी बॉडी मुतासिर हो रही है। पराठे खाना छोड़ दें, सिगरेट पान गुटके छोड़ दें। डॉक्टर तो यही तशरीह करेगा ना। क्या ख्याल है भाई? दिल का मसला है आपका, और हदीस में आता है कि दिल जब ख़राब होता है तो पूरी बॉडी ख़राब होती है, दिल सही होता है तो पूरी बॉडी सही होती है, लिहाजा आप ऑपरेशन करवा के अपना दिल ठीक कर लें। लेकिन आप क्या समझते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मतलब ये है? बोलो ना भाई, क्या हो गया ना? क्यों आपने फ़ौरन कह दिया कि भाई नबी की मुराद ये नहीं है? वजह है कि आपको मालूम है कि मेडिकल साइंस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजू बोलो नहीं है। नबी का जो टॉपिक है वो मेडिकल साइंस नहीं है। क्या खाना है क्या नहीं खाना, सेहत के हवाले से जो चीज़ें, ये बार बार मैं तंबीह इसलिए करता हूँ कि फिर इस तरह की चीज़ें आती हैं सामने कि हकीम लोग हदीस का सहारा ले रहे हैं और हदीस में आता है ये, इसमें ये शिफा है, तो अब उसका कुछ कहवा बना के पिला देंगे आपको। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यकीनन चंद चीज़ों के बारे में हमें बताया है कि इसमें शिफा है, कुरान ने भी बताया, लेकिन कैसे है, कितनी मिकदार में खानी है, किसको खानी है और किसको उल्टा नुकसान होगा, ये तफसीलात हमें कुरान और सुन्नत में नहीं मिलती है। तो मेडिकल साइंस का पूरा एक शोबा है, तो ये डॉक्टरों और जो माहिर हकीम है उनसे पूछने की चीज़ है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें यह तो बताया कि हलाल क्या है, हराम क्या है, पैसा कमाने में हलाल तरीका क्या है और हराम तरीका क्या है, और ये भी बताया कि तिजारत में अल्लाह ने बरकत रखी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश तिजारत की तरफ ज़्यादा आप उम्मत को लाना चाहते थे, लेकिन कौन सी तिजारत हलाल है कौन सी हराम ये तो बता दिया। कमाना कैसे है क्या ये बताया, कि किस बिजनेस में ज़्यादा प्रॉफिट है भाई? वजह क्या है भाई? ये तो माहिर मईशत से आप पूछेंगे, मईशत के माहिरीन से आप पूछेंगे, जो आजकल बिजनेस चल रहा है उसके माहिरीन से पूछेंगे, रफ़ी भाई से पूछेंगे। रफ़ी भाई चावल का काम, वो क्या मल्टीग्रेन, इनकी दुकान का व्लॉग बनाया था ना, मल्टीग्रेन आटा चल रहा है कि नहीं चल रहा है? 25 बोरियां कम से कम फ्री बनती हैं हमारी, मजाक कर रहा हूँ, वही हमने व्लॉग बना दिया ना। तो सीरियस नहीं हो जाए, ये मजाक ही है। तो ये ताजरों से पूछा जाएगा भाई जौ का आटा ज़्यादा चलेगा मार्केट में, गंदम का आटा चलेगा, हर एक की एक फील्ड है। पैगंबरों का हदफ क्या है, पैगंबरों का मौजू क्या है, पैगंबरों का टॉपिक क्या है, मजहब की हमें ज़रूरत क्यों है,
भाई हिदायत, सीधा रास्ता, गलत और सही में फ़र्क, वो रास्ता जो इंसानों को जानवरों से जुदा करता है, वो सिर्फ़ और सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास है। आपकी हिदायत के बग़ैर आप एक सेहतमंद इंसान तो बन सकते हैं, आप एक पैसे वाले तो बन सकते हैं, अच्छे इंसान आप नहीं बन सकते। अच्छे डॉक्टर भी बन सकते हैं, अच्छे हकीम भी बन सकते हैं, अच्छे इंजीनियर भी बन सकते हैं, आप एक अच्छे इंसान नहीं बन सकते। और हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी पहले क्या है भाई? अच्छा इंसान बनना। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो फरमाया कि एक छोटा सा टुकड़ा है वो ठीक रहता है तो पूरी बॉडी ठीक रहती है, तो इस टुकड़े से जिस्मानी दिल मुराद नहीं है, इस टुकड़े से रूहानी दिल मुराद है, जिसमें ख्यालात आते हैं, जिसमें चाहतें छुपी हुई हैं। हम अगर ये गोश्त का दिल निकाल के किसी और के लगा दें और प्लास्टिक का दिल लगा दें तो वो सारी चाहतें किस में आएंगी? उसी प्लास्टिक में आ जाएंगी। आशिक मिजाज लोग आते रहते हैं मेरे पास, इश्क ख़त्म नहीं हो रहा, तो उसका हल क्या है? भाई ये दिल में है ना इश्क, ये दिल निकाल के किसी और को दे दे, तेरे यहाँ कुछ दूसरे का दिल लगा देते हैं, तो इससे फ़ायदा होगा? कोई फ़ायदा नहीं होगा भाई। वो तो जो भी दिल आएगा उसमें ख्यालात शुरू हो जाएंगे। अब यहाँ एक मेडिकल साइंस का मसला है, ख्यालात तो दिमाग में आते हैं, दिल में थोड़ी आते हैं। दिमाग चेंज करेंगे तो बंदा चेंज हो जाएगा। तो खूब समझ लो कि दिमाग में ख्यालात आते हैं, दिल में नहीं आते। ख्यालात का मरकज़ दिमाग है। यहाँ भी वही बात है, इस्लाम मेडिकल साइंस की बातें नहीं करता। देखो जब हम रोते हैं तो आप डॉक्टरों से पूछें कि आंखें रोती हैं या दिमाग रोता है, डॉक्टर कहेगा दिमाग रोता है, आंख नहीं रोती। आंख पे उस रोने के असरात जाहिर होते हैं। तभी दिमाग सो रहा हो, आंख को आप गम की बात सुनाएं तो आंख रोएगी? बोलो आंसू निकलेंगे? नहीं, क्योंकि दिमाग जो असल में जिसका काम है रोना वो सो रहा है। लेकिन जब दिमाग रोता है तो असरात कहाँ आते हैं? सबसे पहले बोलो आंखों पे आते हैं। इसलिए उर्फ में निस्बत आंखों की तरफ की जाती है, दिमाग की तरफ बोलते क्यों नहीं यार? नहीं की जाती, क्योंकि असर किस पे आ रहा है? आंख पे आ रहा है। तो निस्बत हम आंख की तरफ। आंखें गमज़दा हैं, आंखें रो रही हैं। जब इंसान खुश होता है आंखों में एक चमक पैदा होती है, आंखें हंस रही हैं, आंख बता रही है कि खुश है। जब हम हंसते हैं तो असल में दिमाग हंसता है। खुश कौन होता है? दिमाग। जाहिर कहाँ से होता है? दांतों से। आप अपनी बत्ती सी दिखाना शुरू कर देते हो, जैसे बहुत से लोग दिखा रहे हैं माशाल्लाह। जुम्मे का दिन है, साफ करके आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम कहते क्या है भाई? दांत हंस रहे हैं। तो दांत नहीं हंस रहे होते, हंसता कौन है भाई? दिमाग हंसता है। तो ऐसे ही जब भी हमें किसी से मोहब्बत हो, किसी से नफरत हो, कोई जज्बात हो, तो जज्बात पैदा दिमाग में होते हैं। सबसे पहले उसका असर कहाँ होता है? दिल पे होता है। दिल खुश होता है, दिल की धड़कन खौफ से भी तेज होती है, खुशी से भी तेज होती है। खुशी वाली तेजी अलग होती है, खौफ वाली तेजी अलग होती है। इसलिए शरीयत ने निस्बत दिल की तरफ की है। खुश होने की निस्बत, गमज़दा होने की निस्बत, मोहब्बत की निस्बत, नफरत की निस्बत किसकी तरफ की है? दिल की तरफ। और सिर्फ शरीयत ने नहीं, पूरी दुनिया में दिल की तरफ निस्बत की जाती है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बाज़ डॉक्टर कहते हैं भाई ये इस्लाम ने क्या कहा है, दिल चाह रहा है, दिल थोड़ी दिमाग चाहता है। तो ये वो लोग हैं जिनको अकल परस्ती का हैज़ा हो जाता है। एक होती है अकल का इस्तेमाल, एक होता है अकल का इस्तेमाल का, अकल परस्ती का बोलो हैज़ा। ये वही लोग हैं कि जब आप आके कहो कि मैं 3 प्लेटें खा गया बिरयानी की, तो वो कहेंगे प्लेटें क्यों खाई? खानी तो बिरयानी चाहिए थी आपको। अब इसको क्या समझाए? कहेंगे भाई हमने मजाजन कह दिया कि वो प्लेटें, असल में वो खाई हमने क्या थी? बिरयानी। कहेगा तो फिर ये बोलो ना बिरयानी खाई है, तुम तो मुंह से बोला तुमने प्लेटें खाई हैं। तो आप बोलो भाई उर्फ में ऐसा ही कहा जाता है, क्वांटिटी बताने के लिए प्लेटों की तरफ निस्बत की जाती है। अरे मैं उर्फ नहीं मानता, बेअकली की बातें। मैं अगर किसी जबान में कोई लफ्ज़ गलत इस्तेमाल हो रहा है तो गलत को ठीक करो, ना ये कि आप गलत ही को चलते रहो। तो प्लेटें कोई नहीं खा सकता, लिहाजा आइंदा बोलो बिरयानी खाई है मैंने। तो ऐसे आदमी को हम क्या कहेंगे? अकल परस्ती का हैज़ा हो गया है। कोई जहानत नहीं है, ये हमाकत है। इट इज़ कॉल्ड, बोल तो ले यार, हमाकत। तो शरीयत भी निस्बत किसकी तरफ करती है? दिल की तरफ। जज्बात के असरात दिल में होते हैं। दिल मुर्दा होता है, मुर्दा। जब दिल मुर्दा हो जाता है तो जज्बात खत्म, फिर चीज़ों का असर खत्म, असरात भी खत्म हो जाते हैं। तभी तो शरीयत ने कहा है वशाबुन नशा फी इबादतिल्लाहि अज़्ज़ा वजल, जवानी में अल्लाह की इबादत करो, क्योंकि जवानी में दिल जवान होता है। जवानी में मोहब्बत भी टूट के होती है, नफरत भी टूट के। यही मोहब्बत अल्लाह से भी टूट के हो सकती है जवानी में। दुनिया मुर्दार का इश्क जैसे टूट के होता है जवानी में, बुढ़ापे में इश्क होता है भाई? सोचता है आदमी कि इश्क करना मुनासिब रहेगा या नहीं रहेगा। जवानी में इश्क भी होता है, बहादुरी भी होती है, बड़े बड़े कारनामे सरअंजाम देने के जज्बात भी होते हैं। वो अलग बात है कारनामे सरअंजाम दे या ना दे, लेकिन जज्बात बहरहाल
होते हैं, 4 शादियों के जज्बे होते हैं, उस पर अमल कर पाए ना कर पाए ये एक अलग मसला है, जज्बे बहरहाल होते हैं। तो जवानी में अल्लाह की मोहब्बत भी पैदा हो सकती है। ये जितने बड़े बड़े वलीउल्लाह गुजरे हैं अक्सर जवानी में इन्होंने तौबा की है और जवानी में अल्लाह को मनाया इन्होंने। कुरान में कितने पैगंबरों के बारे में बलगा अशुद्धहु वस्तवा आतैनाहु हुक्मन व इल्मा, इस तरह के अल्फाज या इससे मिलते जुलते अल्फाज हैं कुरान में कि जब वो अपनी जवानी को पहुंचे हमने उनको इल्म और हिकमत से नवाजा। तो मैं यह कर रहा था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में जो फरमाया कि दिल अगर ठीक हो तो जिस्म से निकलने वाले आमाल ठीक होते हैं। दिल की तरफ निस्बत क्यों कि जज्बात का सबसे पहला असर कहाँ आता है? दिल में आता है। तो इससे ये भी पता चला कि शरीयत ये भी चाहती है कि कुछ जज्बाती मोहब्बत भी हो अल्लाह ताला से। देखो मोहब्बत की 2 किस्में हैं। पहले मैं इस हदीस को मुकम्मल कर दूं फिर इस पर आऊँगा। आपने मुझे याद दिलाना, टॉपिक चेंज ना हो जाए। मोहब्बत की कितनी किस्में हैं? 2। किसी से भी मोहब्बत होती है हमें 2 तरह की होती है। तो पहले तो मैं इस हदीस को थोड़ी सी वजाहत कर दूं। नबी ने फरमाया कि दिल जब ठीक होता है तो इंसानी जिस्म से निकलने वाले आमाल भी क्या होते हैं? ठीक। दिल जब खराब होता है तो जिस्म से निकलने वाले आमाल भी क्या? खराब। दिल ठीक होने का क्या मतलब है? इसमें अल्लाह की मोहब्बत तमाम मोहब्बतों पर गालिब हो। अब ये दिल का अमल है, ये हाथ का आंख का अमल नहीं है। हमारे यहाँ इस चीज़ को वैल्यू नहीं दी जाती। हमारे यहाँ वैल्यू किस चीज़ को दी जाती है? आंखों के अमल को, हाथ के अमल को, पाँव के अमल को। चोरी करने तो नहीं जा रहा, आंखों से गलत चीज़ तो नहीं देख रहा, ये भी ज़रूरी है। लेकिन दिल में दुनिया की मोहब्बत के गटर उबल रहे हों, है भाई, हर वक्त खोपड़ी पे बहरिया टाउन सवार हो, हर वक्त दौलत 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 दिमाग में गोबर की तरह घुसी हुई हो, इसको कोई वैल्यू नहीं दी जाती। ये तो बहुत बड़ी बुराई है भाई। अब किसी दुनिया परस्त आदमी से कहा जाए कि यार तुम्हारे दिल में तो इतनी दुनिया, हर वक्त प्लॉट और जायदादें करते रहते हो बैठ के, तो जवाब में क्या मैं कोई बुरा काम करता हूं? मुझे चोरी करते हुए देखा? क्या मैं जिना करता हूं? क्या मैं शराब पीता हूं? भाई ये शराब से बड़ा जुर्म है कि आप जो दुनिया मुसाफिर खाना थी, जो फना होने की जगह है, जो खत्म होने की जगह है, उससे आप दिल लगा रहे हो। ये हवस है। हवस बुरी चीज है, लालच बुरी चीज है। ट्रेन में आप सफर कर रहे हो और सीटों से मोहब्बत कर लो कि भाई बहुत अच्छी सीटें हैं, और स्लीपर में सफर कर रहे हो और बर्थ से आपको मोहब्बत हो जाए, तो ये हमाकत है या नहीं है? हमारे हजरत एक शेर पढ़ा करते थे, अरे ये क्या जुल्म कर रहा है कि मरने वालों पे मर रहा है। जो खुद मरने वाला है उस पे क्यों मर रहा है भाई तू? एक आदमी चूहे पे आशिक हो जाए है भाई, तो क्या कहा जाएगा? बुलंद ज़ौक़े नजर नहीं है, तेरी नजर का ज़ौक़ बुलंद। देखो जब अजीज़ मिस्र की बीवी जुलेखा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पे आशिक हो गई, तो पब्लिक को तो नहीं पता था कि ये यूसुफ हैं, वो तो उनको एक खादिम के तौर पे देख रहे थे। तो औरतों ने क्या कहा? इमरातुल अज़ीज़ी तुराविदु फताहा अन नफ्सी, अपने घर के गुलाम पे आशिक हो गई, अपने घर के खादिम पे आशिक हो गई। ये तो एक रॉयल फैमिली से, एक बादशाह की या एक अच्छे खानदान की औरत हो के आशिक किस पे हो रही है? एक घर के लड़के पे जो खिदमत के लिए है। इन्ना लनराहा फी ज़लालिम मुबीन, हम तो देखते हैं बहुत बड़ी गुमराही है। तो उनको नहीं पता था कि भाई ये पैगंबर हैं, और अल्लाह ने जितना हुस्न इस कायनात में बांटा, अकेला आधा यूसुफ अलैहिस्सलाम को दिया है। तो इतनी बात तो उन औरतों के तानों से पता चल गई ना, जो यूसुफ अलैहिस्सलाम को नहीं जानती थी। भाई इंसान अपने जैसों से मोहब्बत करता है, तभी तो इस्लाम में कुत्ता पालने की इजाज़त है। ज़रूरत में कुत्तों से मोहब्बत करने की इजाज़त बोलो नहीं है। अंग्रेज़ में और इस्लाम में फ़र्क यह है कि अंग्रेज़ कुत्ता पालता तो है बच्चों की तरह, इस्लाम कहता है बच्चों को पालो कुत्ते की तरह। यानी अंग्रेज़ों को कहता है, नहीं आई मेरा ख्याल है बात, अंग्रेज़ बच्चे नहीं पालता, कुत्ते पालता है। इस्लाम क्या कहता है? जिस तरह कुत्ते पालते हो ऐसे बच्चे पालो, और जैसे बच्चे पालते हो ऐसे कुत्ते पालो। पालते ही नहीं बच्चे, तो वो बच्चे पालते हैं ज़रूरत के वक्त, बहुत शदीद ज़रूरत हो, जब 50 साल के हो गए, बुढ़े होने लगे, तो अब चलो यार एक आध हो जाए। तो ऐसे ही इस्लाम ने भी इजाज़त दी है कुत्ता पालने की। भाई अगर ज़रूरत हो तो एक आध कुत्ता, क्या ख्याल है, रख लो। कोई चोर का खतरा है, कोई खतरनाक मसला हो सकता है तुम्हारे साथ। बल्कि हकीकत यह है कि जितनी ज़रूरत में इस्लाम ने कुत्ता पालने की इजाज़त दी है ना, उस ज़रूरत में भी वो बच्चा नहीं पालते। बहुत शदीद ज़रूरत कि अब चांस ख़त्म हो रहा है, बूढ़े हो रहे हैं, पता है कि अब मज़ीद अब पैदा नहीं हुआ तो अब हो नहीं सकता, फिर मजबूरन एक आध, कभी आधा होता है, कभी एक, कभी पौने दो।
तो फिर वो पाल लेते हैं। तो जो मोहब्बत कुत्ते को देनी चाहिए, सॉरी, जो मोहब्बत बच्चे को देनी चाहिए वो किसको दे रहे हैं? कुत्ते को दे रहे हैं। वो इस्लाम का यही मुतालबा अंग्रेजों से, ये बच्चों को कुत्तों की तरह पालो। समझ रहे हैं? तो क्या कह रहा था भाई, ये बात कुत्ते वाली कहां से आ गई? ये कुत्ते वाली बात कहां से आ गई? पता नहीं, अंग्रेज हैं। हाँ, चूहे पे। अब इस्लाम ने कुत्ता पालने की इजाजत दी, कुत्तों से मोहब्बत दिल देने की कुत्तों को इजाजत नहीं दी। कुत्तों पे आशिक हो गए। लोग कहते हैं वफादार इतना है, इतनी खिदमत करता है। भाई वो उसमें सॉफ्टवेयर अल्लाह ने डाल दिए खिदमत के, वो अपने इख्तियार से नहीं करता। ये वो अपने इख्तियार से नहीं करता। यही वजह है कि उसकी गली में दूसरा कुत्ता आ जाए तो बर्दाश्त नहीं करता। अगर ये उसमें इंसानियत होती ना, इंसानियत, तो वो मालिक से भी वफा करता। और अगर कोई आ रहा है उसके दाल पानी में शरीक हो रहा है, दूसरी गली का बेरोजगार कुत्ता, हर गली में रोजगार वो नहीं होता। जो हो सकता है आपकी गली में रोजगार अच्छा हो, तो दूसरा बेरोजगार कुत्ता आ गया इस गली में, तो कुत्तापन दिखाता है कि नहीं दिखाता उसके साथ? तो जो बुरी खसलत अल्लाह ने डाल दी वो बुरी उसमें हमेशा से, वो चेंज नहीं हो सकती। जो अच्छी क्वालिटी डाल दी वो अच्छी है, वो तो अपने इख्तियार से नहीं है। इसलिए कुत्ते अच्छे बुरे नहीं होते, ना मोहब्बत करने के काबिल होते, काम लेने के काबिल होते हैं। अल्लाह ने मुसख्खर कर दिया हमारे लिए। अल्लाह ने कुत्तों को किसके लिए बनाया? हमारे लिए, कि जो जरूरत का काम है इनसे लो, शिकार करो, पहरेदारी दो। इनके अंदर हमने ऐसे सॉफ्टवेयर डाल दिए हैं कि पहरा अच्छा दे सकते हैं ये। बस हमने क्या किया कि वो उसको तो इतनी मोहब्बतें शुरू कर दी। बिल्ली पे दिल आए हुए हैं लोगों के। एक क्लिनिक में मैं था, अपनी बकरी लेकर गया था, बीमार थी, तो एक खातून बिल्ली लेकर आई हुई, वो वैसा रो रही है जैसे कोई जनाजा हो, घर में किसी की मैयत हो गई हो। बस करो यार। थी बड़े घर की। अब किसी को क्या पता किसकी बात हो रही है, गीबत नहीं है, उस खातून को भी नहीं पता होगा मेरी बात, पुराना किस्सा हो गया। इतना रो रही हो भाई तुम। मुझे लगा कि ये होता है जब टाइम पे शादी ना हो और टाइम पे बच्चे ना हो, तो फिर जो सलूक बच्चों के साथ होना चाहिए वो बिल्लों के साथ हो रहा है। यही है फैमिली प्लानिंग के अजाब, समझ रहे हो, जिसमें उन्होंने तुम्हें डाल दिया और तुम खुश भी हो, और फिर मेरे बच्चों का मजाक उड़ाते हो। वो नहीं, इरशाद भट्टी कह रहा था इतने बच्चे कौम पे रहम करें। मैंने कहा कौम पे रहम ही किया है फिलहाल, यही मेरे पास एक पैकेज था कि कौम को जवान दे दिया हमने। ग्रोथ रेशो बढ़ता है तो जवानों का रेशो बढ़ जाता है। आबादी तो बढ़नी है, किसी का बाप भी नहीं रोक सकता। फर्क यह है कि एक खास मिकदार में बढ़ना जरूरी है, ताकि जवानों के रेशो का रेशो बूढ़ों से ज्यादा हो, कमाने वाले ज्यादा, खाने वाले कम। हाँ, आबादी बढ़ने से नुकसान जब होगा जब वसाइल कम हो। वसाइल कम हो तो वसाइल कम है नहीं, रिपोर्ट ही है ये। वसाइल तो इतने हैं कि समझ नहीं रहे हैं, इतने वसाइल हैं। कहते हैं ना वो पानी की कमी हो रही है जमीन में, भाई साहब ये लतीफे कहीं और जाके छोड़ा करो। यानी इतने बच्चे पैदा हो रहे हैं, जमीन में पानी कम हो रहा है, इतना पानी समंदरों में जाया हो रहा है आपकी सोच से भी ज्यादा। उसको डैम बना के रोको। कोई कहीं भी किसी किस्म के वसाइल की कहीं भी कमी नहीं है। ये मंजन बहुत पुराना था, बाहर की यूनिवर्सिटियों में ये मंजन नहीं बेचा जाता। ये यहाँ पुराना सड़ा हुआ माल जो बिक रहा है ना यूनिवर्सिटियों में, वहां ये मंजन बिक रहा है। वो एक दफा हमारे रिटायर सुप्रीम कोर्ट का बयान आया था ना कि इतना पानी जमीन से हम निकाल रहे हैं और बच्चे इतने पैदा हो रहे हैं, तो ये तो खत्म हो जाएगा पानी। तो लोगों ने कहा मुफ्ती साहब देखो कैसी कैलकुलेशन की है, तो कुछ कौम पे रहम करो, आप नस्ल रोक लो, इतना पानी जमीन से निकल रहा है। मैंने कहा भाई साहब कभी भी दुनिया में तहकीक ऐसे नहीं होती कि इतना पानी निकल रहा है। जा कितना पानी रहा है और उसमें से निकल कितना पानी रहा है, जाते में का नहीं बता रहे कि इतना जा रहा है। जो बारिशों से जा रहा है वो बहुत ज्यादा है, और वो जो दरियाओं में जाया हो रहा है समंदरों में वो तो बहुत से भी ज्यादा है, तो उसको रोक लो। अल्लाह जब इंसानों को पैदा करता है तो उसके लिए रिस्क का इंतजाम भी तो किया है ना उसने। अब वो तो लंगर बांट रहा है बारिशें बरसा के, आप ही का प्याला नहीं है, आप ही का डैम नहीं है। भाई आपके बच्चे थे 15-20, हुकूमत ने गाड़ी भेजी कि यार लंगर बांटो, उसके 2 बच्चे हैं, उसको 2 थैलियां पकड़ाओ, इसके 10 हैं, इसको 10 पकड़ाओ। अब वो थैलियां फेंक रहे हैं, आपके पास कोई टोकरा ही नहीं है उसको कैश करने के लिए, वो जाया हो रहा है सारा। तो ये किसका कसूर है? ये तो आपका अपना कसूर है। हमारे मुल्क में पानी इतना ज्यादा है कि हमारे हुक्मरान शर्म से डूब के मरना चाहें तो भी अस्तगफिरुल्लाह, यानी हम बहुत ज्यादा पानी है। एक तो मेरे मुंह से बाज़ दफा गलती से गलत चीजें निकल जाती हैं, ये कह रहे हैं वो निकलती सही है। खैर, तो हुक्मरानों को हम क्या बुरा कहें, खुद भी तो ऐसे ही हैं। हमारे हजरत फरमाया करते थे कि ये जो हम सुबह शाम कहते हैं ना वजीर आजम गलत, सदर गलत, फलाना गलत, ढिमकाना गलत, फरमाया कि हमें थोड़ी दिन के लिए हुकूमत दे दी जाए, हम में से कोई भी फिरौन से कम नहीं निकलेगा। वो तो अभी इख्तियारात हैं नहीं फिरौन वाले, समझ रहे कि नहीं? अभी है, गरीब आदमी क्या जुल्म करेगा, इख्तियारात ही नहीं है। जहां इख्तियारात आए, जिनके पास आते हैं तो वो फिरौन बनते हैं। अब्बा का जब इंतकाल होता है तो बहन की विरासत चट कर जाते हैं। ये याद रखो, जो 1 रुपए खा रहा है 1 अरब भी वही खाता है, और जो 1 रुपए 1 अरब नहीं खाता वो 1 रुपए भी नहीं खाता। चोरी में ये कभी नहीं देखा जाता कि ये चप्पल चोर है या ये बैंकों से डकैतियां करता है। चोर को चप्पल चुराने का मौका मिले वो चप्पल चुराएगा, उसको बैंक में डकैती का मौका मिले वो बैंकों में डकैतियां करोड़ों अरबों रुपए लेके लूटेगा। इसलिए ईमानदार लोगों में ये नहीं होता 1 रुपए
की हिफाजत करते हैं, ये 1 करोड़ की हिफाजत करते हैं। जो करते हैं वो 1 करोड़ की करेंगे, जो नहीं करते वो जो 1 रुपए की भी नहीं करते। तो दिल जो है, दिल, अल्लाह ने हमें हुक्म दिया कि इस दिल को गलत इस्तेमाल मत करो। दिल का इस्तेमाल क्या है? सोचना, जगह देना, मोहब्बत या नफरत। तो इस दिल को कंट्रोल करने में क्या चीज़ है? सबसे पहले मोहब्बत। तमाम मोहब्बतों में अल्लाह की मोहब्बत सब पे गालिब, भारी हो। जाना उसके पास है भाई जिसके पास जाना है। लोग सऊदी अरब कमाने के लिए जाते हैं, अमेरिका कमाने के लिए जाते हैं, बीवी बच्चे उनके यहाँ होते हैं, तो क्या अपनी जगह से रिश्ता तोड़ देते हैं? वो कहते हैं यार रिटायरमेंट के बाद जाना हमने कहाँ है, वहीं जाना है। तो मंजिल पे कभी समझौता नहीं करते वो। दूसरी बात, इस दिल में दुनिया मुर्दार की मोहब्बत ना हो, इस दिल में हसद ना हो, किसी से बोझ ना हो, कीना ना हो। कीना किसे कहते हैं? बोझ तो मुतलक नफरत। बोझ एक ऐसी चीज है, पैदा भी होता है, खत्म भी हो जाता है। कीना किसे कहते हैं? कीना का मतलब एक दफा किसी के दिल में नफरत बिठा ली, बस अब निकाल नहीं रहा उसको। उसने माफी भी मांग ली, वो ठीक भी हो गया, उसके एहसानात भी सामने आ गए ना जी। आपको बस एक दफा उससे आपने नफरत, जैसे कीना मशहूर है ना ऊंट का। ऊंट जब किसी से नफरत करता है वो नफरत खत्म नहीं करता। कहते हैं 10 साल बाद भी उस बंदे को देखेगा ना तो उस पर हमला करेगा। ऐसे ही बहुत से लोग भी होते हैं जिनके दिल में क्या होता है? कीना। एक दफा किसी से कीना बैठ गया दिल के अंदर, बस ना खत्म होने वाला नफरतों का सिलसिला शुरू। ये अच्छी आदत नहीं है। कंजूसी, ये भी दिल की बीमारी है। बाज दिल के बड़े और बाज दिल के बोलो छोटे। तंग होता है दिल उनका, खर्च करते हुए जान निकल रही है। क्यों? दिल में मोहब्बत इतनी है दुनिया की कि उसकी वजह से कंजूसी आ गई, बुखल आ गया। वो एक कंजूस आदमी जो था ना, उसके घर चावल पके हुए थे। मेहमान आया तो उबले हुए चावल, बॉयल चावल ला के रख दिए उसके सामने। बॉयल चावल। मेहमान ने कहा यार ये कोई दाल होती है इसके साथ कुछ नहीं, खाली बॉयल चावल। वैसे तो आमतौर पे मेहमान के सामने कोई गोश्त मोश रखा जाता है, लेकिन उसने कहा चलो कुछ तो हो। बहरहाल अब खाना शुरू किया तो बेगम की आवाज़ आई किचन से, मुर्गी ले आऊं? समझ में आ रही है बात? मुर्गी ले आऊं? मेहमान खुश हो गया कि चलो यार चिकन भी आएगी। तो जो मेज़बान था उसने कहा कि नहीं, अभी नहीं लाओ। मेहमान को ख्याल गुजरा शायद चावल ख़त्म होने का इंतज़ार कर रहा है कि पहले ये ख़त्म हो जाए फिर। तो वो बेचारे फीके चावल बॉयल उसने जल्दी जल्दी खाना शुरू किया। फिर आवाज़ आई अंदर से, मुर्गी ले आऊं? शौहर ने कहा कि नहीं, अभी नहीं। मेहमान ने कहा स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, जब तक चावल ख़त्म नहीं होंगे मुर्गी बोलो नहीं आए। ये अब उतर नहीं रहे मुंह से इसके, और ठोस रहे ना। फिर आवाज़ आई, मुर्गी ले आऊं? बेगम की आवाज़ आई। इसने कहा नहीं, अभी नहीं, अभी चावल बाकी हैं। बहरहाल जी इसने दिल बड़े बड़े निवाले बना के ठोसा, ख़त्म कर दिए चावल। फिर आवाज़ आई थी मुर्गी ले आऊं? शौहर ने कहा ले आओ। बड़ा खुश हुआ, पता चला जी जिंदा मुर्गी आई है। मेहमान ने पूछा ये क्या है भाई? कहते हैं ये जो चावल गिर गए हैं ना, ये वो खाएगी। मुर्गियों को हम ये वाला दाना खिलाते हैं। यानी जो कंजूसी मेहमान के साथ हो रही है वही जानवरों के साथ भी हो। उसको बाजरा खरीद के नहीं खिलाना, तो मेहमानों का बचा हुआ खिला। तो ये क्या है? ये किसकी बीमारी है भाई असल में? बोलो। दिल तंग। मुझे गुस्सा इस पर आया कि ठीक है आप ले आओ मुर्गी, उसको बताओ तो सही कि जिंदा मुर्गी है, उसको क्यों टेंशन में रखा हुआ है? अच्छा कितने तेज होते हैं ये कंजूस लोग। वो कह सकती थी कि ये जिंदा मुर्गी लेकर आऊंगी, लेकिन वो जानकर इसलिए कहा कि ताकि ये कमबख्त ये जल्दी जल्दी खाए, कुछ और ना मंगवा ले ये। तो दिल की बीमारी क्या है भाई? कंजूसी। आज लोग नजर आते हैं हमें माशाल्लाह, बीवी बच्चों पे खर्च नहीं होता, जान निकलती है, गिन गिन के रखते हैं और हर वक्त गिनते रहते हैं बैठ के, इतने हो गए अब। दिल बड़ा करो यार। और इस कंजूसी पे डाला पता है किसने? क्या बोले यार, आप बोलेंगे सब घुमा घुमा के एक ही टॉपिक लाते हैं। जो बेगैरत आदमी, जो कमबख्त अपनी औलाद पैदा करने को तैयार ना हो कि इसको खिलाना पड़ेगा, वो किसी पे क्या खर्च करेगा? आज बच्चे क्यों रोके जा रहे हैं? खर्चा ज्यादा होगा। अपनी औलाद पर जब दिल इतना कंजूस हो जाए, और ये फैमिली प्लानिंग वालों ने इस अजाब में डाला है, तो किसी बेवा से शादी करके उसके बच्चे कौन पालेगा भाई? ये अपने पैदा नहीं कर रहा था है भाई कि खर्चा बढ़ेगा, और इस्लाम तरगीब दे रहा है बेवा तलाक याफ्ताओं के बच्चे भी पालो। तो इस्लाम की तरगीबात असर करेंगी इसके ऊपर? जो अपना खून है उसे रोक रहा है, जो इसके बुढ़ापे का सहारा बनेगा उसको रोक रहा है, जो इसका घर आबाद करेगा उसे रोक रहा है कि रोकड़ा खर्च ना हो जाए, पैसे खर्च ना हो जाए। और आप तरगीब दे रहे हैं उसको कि बेवा से शादी करो, 2 बच्चे ले आओ, 4 बच्चे ले आओ, 6 बच्चे ले आओ। तो फैमिली प्लानिंग वालों ने जितना कंजूस बनाया है ना इंसान को, गोरों ने, अंग्रेजों ने, ये सारी तहरीकें वहां से चली हैं। जितना कंजूस इन कमबख्तों ने बनाया है, इतना इंसान को कंजूस किसी ने नहीं बनाया। इस्लाम तो दिल बड़ा करने का हुक्म देता है। इस्लाम कहता है कमाओ भी, खर्च भी करो।
ये लोग निकाह से क्यों रोकते हैं, बीवी लाने से क्यों रोकते हैं? भाई खर्चे बढ़ जाएंगे, तो पहले स्टेबल हो जाओ, पहले अपने पाँव पे खड़े हो जाओ, पहले इतना कमाओ। इस्लाम ने इसी कंजूसी की जड़ें काट डाली। इस्लाम ने कहा ना भाई, जिसको तुम घर में बीवी बना के लाओगे, किसी की बेटी होगी ना, वो तो बाप भी तो खर्च कर रहा है ना, तो तुम खर्च करो। अल्लाह पैसे नहीं है, अल्लाह ने कहा कोई बात नहीं, यकूनु फुक़रा युग़निहिमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही, अल्लाह पे तवक्कुल करो, अल्लाह गनी कर देगा। इस्लाम सिर्फ खर्च करने की तरगीब नहीं देता, पॉलिसियां बना के देता है, ठीक है ना, कौम को खर्च करने पर लाता है। अंग्रेज सिर्फ ऊपर ऊपर से तरगीब देता है, काम सारे वो कर दिए उसने जिससे इंसान कंजूस बन जाए, काम सारे वो करके गया है। रिश्ते तोड़ दिए उन्होंने, जब रिश्ते टूट गए तो खर्च तो रिश्तों पे होता है सबसे ज्यादा, फैमिली सिस्टम ही तबाह हो गया, खर्च किस पे करें? कुत्तों पे खर्च कर रहे होते हैं। उनके यहां तो भाई हुकूमत अगर टैक्स ना लेना तो बुढ़े सड़कों पे मरेंगे, माजूर लोग सड़कों पे मरेंगे। हमें चंद सखी दिखाए जाते हैं कि वो बिल गेट्स ने इतना ये अस्पताल बना लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। मेजॉरिटी की हालत बहुत खतरनाक है, और जो आपको खर्च करते हुए नजर आएंगे वो भी कोई हातिम ताई नहीं होते, उनके पास इतना होता है और आगे कोई नस्ल है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, तो कितनी अय्याशी कर लेगा आदमी? वो भी अपनी तोंदे भर के सब कुछ बना बनू के अपने चार्टर तैयारे खरीद के जब बच जाता है तो चलो यार एक अस्पताल बनाओ इंसानियत के लिए। हमारे यहाँ जो खर्च करने का जज्बा है, गोरे को उसकी गर्द को भी नहीं पहुंचा, गर्द को भी नहीं पहुंचा, और पहुंच भी नहीं सकता। जो अपनी औलाद पैदा करने के लिए तैयार ना हो कि खर्च करना पड़ेगा, वो बाकी क्या खर्च करेगा मेरे भाई? काफिर में कोई खूबी नहीं है इस्लाम के मुकाबले में। कुछ जाहिरी चंद खूबियां होती हैं जिनको देख के हम बहुत ज्यादा मुतासिर हो जाते हैं, कुछ भी नहीं है। दिलों में तेल, जो खुदा का नहीं मानता मेरे भाई, पैदा करने वाले का इंकार कर दे, भाई क्या रह गया? तो कंजूसी कहां की बीमारी है बोलो? दिल की। हार्ट स्पेशलिस्ट दो तरह के होते हैं, एक आपको आगा खान में सिविल हॉस्पिटल में, जिना हॉस्पिटल में मिलेंगे हार्ट स्पेशलिस्ट, वो आपको बताएंगे आपकी हार्ट बीट सही है या नहीं है, आप 2 शादियां कर सकते हो या नहीं कर सकते, दिल में इतनी ताकत है या नहीं है। अच्छा, हार्ट के जो अक्सर स्पेशलिस्ट हैं उनमें 2 की ताकत नहीं होती, कमाल की बात है, यानी उनके दिल में इतना तप्पड़ नहीं होता। तो जब भी किसी ऐसे डॉक्टर के पास जाए ना, आप कहें मेरा ऑपरेशन डॉक्टर साहब वो डॉक्टर करेगा जिसकी 2। खैर ये मैं टॉपिक से हट रहा हूँ, क्या करूं, मैं भी शरारती आदमी हूं ना, तो हटता रहता हूं टॉपिक से। कमेंट्स में लोगों ने लिखा होता है ये नहीं सुधरेगा, मेरे बारे में कमेंट्स में लोगों ने लिखा होता है जब मैं 2 शादियों के बाद, जो तपे में है ना मुझसे, जो खवातीन खासतौर पे, खवातीन ने लिखा होता है ये नहीं सुधरेगा, ये बहुत ढीठ आदमी है, ये नहीं सुधरेगा। तो बोझ का पैदा हो जाना, कीना दिल में, तो ये हार्ट स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर होते हैं, ये हार्ट स्पेशलिस्ट होते हैं मादी दिल के, इस दिल के होते हैं जो हमारे सीने में धड़क रहा है। ये बताएंगे भाई ये दिल आपका मजबूत है, कमजोर है, क्या है, वगैरह वगैरह। लेकिन जो अल्लाह वाले लोग हैं, अहलुल्लाह हैं, वो हार्ट स्पेशलिस्ट होते हैं रूहानी दिल के। और ये खूब समझ लो, दिल को रूहानी तौर पर सेहतमंद करना ये पैगंबरों की तालीमात के बगैर मुमकिन नहीं है। और जिन्होंने पैगंबरों से सीखा और फिर उन्होंने पैगंबरों के सीखे हुओं से सीखा, तो ये सिलसिला सदियों से आज तक चला आ रहा है। तो इसलिए दिल बनता है अहलुल्लाह की सोहबत में, समझते हो?